मोहम्मद रफ़ी या मिर्ज़ा सौदा? तो सही आंसर हो जाएगा मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा उनका पूरा नाम था। अगला सवाल, रशीद अहमद सिद्दीकी का शुमार किन नक्काद में किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 2 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि तासुराती नक्काद में। क्वेश्चन नंबर 3, खुदाए सुखन किस शायर को कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि मीर तकी मीर को कहा जाता है। अगला सवाल, वेटनम को उलटकर कौन सा लफ्ज़ बनता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि मंटू। क्वेश्चन नंबर 5, गालिब की पैदाइश कब हुई? तो गालिब की पैदाइश हुई 1797 में। हालांकि ऑप्शन में अगर आपको 1796 भी दिख जाए तो आप लोग उसे लगा सकते हैं, लेकिन ऑप्शन यही है। कहाँ पर हुई? तो बहुत सारे बच्चे दिल्ली लगा देते हैं, लेकिन आंसर हो जाएगा आगरा। अगला सवाल, फैज़ के वालिद का क्या नाम था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि सुल्तान मोहम्मद खान इनके वालिद का नाम था। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7, ड्रामे के लिए किसकी शोहरत है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि आगा हसन काश्मीरी। अगला सवाल, मीर हसन का नाम क्या था? क्वेश्चन नंबर 8 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि मीर गुलाम हसन जो है वो सही आंसर हो जाएगा। और इनकी मसनवी बड़ी मशहूर है जिसका नाम है क्या? सहरुल बयान। अक्सर एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है, 1785 या 84 में जो है वो लिखी गई है। अगला सवाल, सैयद रज़ा अली वहशत का तखल्लुस क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन 2 यानी कि वहशत, जिनको दूसरा गालिब या गालिब सानी जो है वो कहा जाता है। अगला सवाल, ज़ौक़ का असल नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ जो है वो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। अगला सवाल, वली का पूरा नाम क्या था जिसे हम लोग वली दगनी कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का वली मोहम्मद। क्वेश्चन नंबर 12, सौदा की पैदाइश कहाँ हुई? तो सौदा की पैदाइश दिल्ली में हुई 1712 या 13 में। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, रशीद अहमद सिद्दीकी के वालिद का क्या नाम था? क्वेश्चन नंबर 13 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला सवाल, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने हैं, जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने हैं, ये किसका शेर है? क्वेश्चन नंबर 14 है, तो सही आंसर हो जाएगा ये मीर तकी मीर का शेर है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 15, टामी नाम से मशहूर कौन था? गालिब, मीर, मोमिन या मंटू? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि मंटू। आगे बढ़ते हैं। गालिब की उर्फियत क्या थी? क्वेश्चन नंबर 16 है, तो सही आंसर हो जाएगा गालिब की उर्फियत थी मिर्ज़ा नौशाद और इनके वालिद की क्या थी? दुल्हा। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। अगला सवाल, फैज़ अहमद फैज़ की पैदाइश कब हुई? क्वेश्चन नंबर 17 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि 13 फरवरी 1911। अगला सवाल, उर्दू ड्रामे का शेक्सपियर किसको कहा जाता है? आंसर हो जाएगा 2 यानी कि आगा हशर काश्मीरी को उर्दू ड्रामे का शेक्सपियर कहा जाता है। मीर हसन की पैदाइश कब हुई जो हमारे शहरुल बयान वाले हैं? तो क्वेश्चन नंबर 19 है, आंसर हो जाएगा 3 1737 में। अगला सवाल, सैयद अली रज़ा वहशत कलकत्तावी की विलादत कब हुई? क्वेश्चन नंबर 20 है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1881 कलकत्ता में। अगला सवाल, ज़ौक़ की शोहरत किस सिंफ में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 कसीदे में है। क्वेश्चन नंबर 22, वली दखनी का ताल्लुक़ किस शहर से था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 औरंगाबाद से। हालांकि हैदराबाद भी ऑप्शन में आ जाता है कभी कभी, लेकिन दोनों आ जाए तो आप लोग औरंगाबाद लगाइएगा। अगला सवाल, सौदा की पैदाइश कब हुई? तो मैंने ऊपर बताया था आपको ऑप्शन 2। अगला सवाल, रशीद अहमद सिद्दीकी की शादी किससे हुई? क्वेश्चन नंबर 24 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 जमीला खातून से। अगला सवाल, ज़िक्र मीर क्या है? गज़लों का मजमुआ, तज़किरा, तनकीदी किताब या खुद नवीस सवाने? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि खुद नवीस सवाने हैं। क्वेश्चन नंबर 26, मंटू को मौजू और हैयत का पेशावर किसने कहा है? ये किसका कौल है? क्वेश्चन नंबर 26 है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 मोहम्मद हसन अस्करी। अगला सवाल, गालिब की बेगम का क्या नाम था जिनसे उनकी शादी हुई? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 उमराव बेगम और शादी कब हुई? 1810 में। अगला सवाल, फैज़ की शायरी और रोमान का एक इनकलाब का हसीन संगम है, ये किसका कौल है? ऑप्शन 2 नून मीम राशिद का। क्वेश्चन नंबर 29, सिल्वर किंग किसका ड्रामा है? क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 आगा हशर काश्मीरी का। अगला सवाल है, मीर के वालिद का क्या नाम था? यानी कि मीर हसन के वालिद का क्या नाम था?
तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि मीर गुलाम हुसैन ज़ाहिद जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 31, सैयद रज़ा अली वहशत ने इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की? मदरसे में, घर पर, चाचा के घर पर या दोस्तों के घर पर? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मदरसे में। और मदरसे का नाम पूछा जाए तो आलिया मदरसा आप लोग कह सकते हैं। अगला सवाल, ज़ौक़ किस बादशाह के दरबार से वाबस्ता थे? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि बहादुर शाह ज़फ़र के दरबार से वाबस्ता थे और उन्हीं के क्या थे, वो उस्ताद भी थे। अगला सवाल, वली दखनी की पैदाइश कब हुई? आंसर हो जाएगा 3, 1668 में औरंगाबाद में। अगला सवाल, सौदा का इंतकाल कब और कहाँ हुआ? पैदाइश हमने देखी 1712 में हुई और इंतकाल हुआ उनका लखनऊ में। तो लखनऊ में कब हुआ? 1781 में। अगला सवाल, रशीद अहमद सिद्दीकी के कितने लड़के और लड़कियां थीं? क्वेश्चन नंबर 35 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन 4, 5 लड़के और 3 लड़कियां। अगला सवाल, ये शेर आपको किसका है ये आपको बताना है। हमारे आगे तेरा जब किसी ने नाम लिया, दिल सितम ज़दा को हमने थाम थाम लिया, ये किसका शेर है? क्वेश्चन नंबर 36 है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ये मीर तकी मीर का शेर है। अगला सवाल है, मंटू का कौन सा अफसाना तकसीम हिंद के मौजू पर लिखा गया? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि टोबे टेक सिंह। अगला सवाल, गालिब के कितने बच्चे हुए जो फौत हो गए? 2, 5, 4 या 7? आंसर हो जाएगा 7। और कितने बच्चे गोद लिए? तो 2 बच्चे गोद लिए अपनी बीवी के भांजे ज़ैनुल आबदीन खां आरिफ के। अगला सवाल, तन्हाई किसकी नज़्म है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये फैज़ अहमद फैज़ की नज़्म है। अगला सवाल है, मंदरजा झील में से कौन सा ड्रामा आगा हसन काश्मीरी का नहीं है? क्वेश्चन नंबर 40 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला सवाल, मीर हसन ने कितने कसीदे लिखे? क्वेश्चन नंबर 41 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि 7। आगे बढ़ते हैं, शम्स फरीदपुरी किसके शागिर्द थे? क्वेश्चन नंबर 42 है और इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन 4, दाग दहलवी के। अगला सवाल, मलिक शुरा का खिताब किसे अता हुआ? गालिब को, ज़ौक़ को, इंशा को या मुसफ़ी को? तो गालिब को भी मिला है और ज़ौक़ को भी मिला है, लेकिन सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि ज़ौक़ को, क्योंकि ज़ौक़ को पहले मिला और गालिब को बाद में मिला। अगला सवाल, वली दखनी की वफ़ात कब हुई? तो यह आपको बताना है। पैदाइश 1668 में हुई और वफ़ात ऑप्शन 2, यानी कि 1720 में ही, 44 का ऑप्शन 2। हालांकि बाज़ जगह आपको 1707 में मिलता है, तो दोनों में से कोई ऑप्शन मिल जाए तो आप 1720 लगाइएगा, अदरवाइज 1707 आप लोग लगा सकते हैं। अगला सवाल, सौदा किस नवाब के दौरे हुकूमत में लखनऊ तशरीफ़ लाए थे? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि नवाब आसिफुद्दौला, और इन्हीं के दरबार से वाबस्ता होकर इनको मुंशी का पद मिला और 200 रुपये उनको जो है वो तनख्वाह मिली। अगला सवाल, रशीद अहमद सिद्दीकी ने किस तहरीक को नापसंद किया? क्वेश्चन नंबर 46 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 46 का। इसका आंसर आप लोगों को जो है वो HW के तौर पर देना है। आपको मालूम है कि एक सवाल हम लोग जो है वो होमवर्क के लिए देते हैं, तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 46 लिख के मुझे जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगला सवाल, मीर तकी मीर का इंतकाल कहाँ हुआ? तो मीर तकी मीर का इंतकाल 1810 में हुआ, जहाँ सौदा का हुआ वहीं हुआ, यानी कि लखनऊ में। अगला सवाल, मंटू का अफसाना ठंडा गोश्त कब लिखा गया? ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि 1950 में, 48 का एक आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, जब गालिब के वालिद का इंतकाल हुआ उनकी उम्र क्या थी? क्वेश्चन नंबर 49 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि 9 बरस। अगला सवाल, फैज़ के शेरी मजमू की तादाद कितनी है? तो आंसर हो जाएगा 7। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे। आगा हशर काश्मीरी का असल नाम क्या था? तो क्वेश्चन नंबर 51 है। क्वेश्चन नंबर 51 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आगा मोहम्मद हशर काश्मीरी। अगला सवाल, मीर हसन के उस्ताद कौन थे? मीर तकी मीर, मीर ज़ियाउद्दीन, मीर शेर अली या मीर ज़ाहिद? क्वेश्चन नंबर 52 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि मीर ज़ियाउद्दीन। अगला सवाल, सैयद रज़ा अली वहशत ने आगे की तालीम किस मदरसे से हासिल की? तो मदरसा आलिया, यानी कि ऑप्शन ए दुरुस्त हो जाएगा। अगला सवाल, बहादुर शाह ज़फ़र के दरबार से किस शायर का ताल्लुक़ था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4,
یعنی کہ شیخ محمد ابراہیم ذوق۔ اگلا سوال ولی دکنی کا مجموعہ کلام کیا کہلاتا ہے؟ تو کوشچن نمبر 50 ہے، تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا کلیات ولی۔ اگلا سوال سید رضا علی وحشت کس کا ترجمہ کس میں کرتے تھے؟ کوشچن نمبر 56 ہے، جب ان کو ملازمت ملی تھی تو وہ کس کا ترجمہ کس میں کیا کرتے تھے؟ کوشچن نمبر 56 کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن 2 فارسی سے انگریزی میں، اور اسی لیے ان کو یہ اپنی ملازمت پسند نہیں آئی تو انہوں نے اسے ترک کر کے جو ہے وہ شاعری کی طرف رخ کیا۔ اگلا سوال کس نے غلابی اردو میں شاعری کی ہے؟ غلابی شاعری کس کا شعری مجموعہ ہے؟ کوشچن نمبر 57 ہے، تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن 2 یعنی کہ رشید احمد صدیقی۔ اگلا سوال مثنوی سحر البیان کس بحر میں لکھی گئی ہے؟ کوشچن نمبر 58 ہے، تو صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن 2 یعنی کہ بحر متقارب۔ اگلا سوال فیض کے والد کا کیا پیشہ تھا؟ آپشن 2 ہو جائے گا بیرسٹر۔ غالب نے دہلی کا سفر کب کیا؟ یعنی کہ وہ دہلی کب آئے آگرہ سے؟ تو شادی کے 2 سال بعد وہ دہلی آئے یعنی کہ 1812 میں، آپشن اے یا شاہ نصیر۔ تو اس میں صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن 3 یعنی کہ شاہ حاتم اور خانہ آرزو دونوں کے کیا تھے؟ شاگرد تھے سودا، اور سودا کی وفات پر ہی شاہ حاتم نے کہا تھا کہ ہمارا پہلوان سخن مر گیا۔ آپ سے پوچھا جائے پہلوان سخن تو سودا ہوتا ہے، لیکن اگر آپ سے پوچھا جائے پہلوان شاعر کون ہے تو آنسر ہو جائے گا امام بخش ناسخ۔ اگلا سوال ہے رشید احمد صدیقی کی تحریکوں میں رنگ کس کا ہے؟ میر کا، غالب کا، درد کا یا سودا کا؟ تو صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن 2 یعنی کہ سودا کا۔ اگلا سوال نکات الشعراء کیا ہے؟ تاریخ ہے، تذکرہ ہے، سوانح ہے یا مکاتب ہے؟ تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن 2 یہ تذکرہ ہے۔ یہ فارسی زبان کا تذکرہ ہے جو لکھا گیا 1752 میں، اور اس کے مصنف کا نام ہے میر تقی میر، اور اس میں جو ہے وہ 103 شعراء کا ذکر ہے۔ اگلا سوال منٹو کی ولادت کب ہوئی؟ یعنی کہ منٹو کی پیدائش کب ہوئی؟ کوشچن نمبر 4 کا آنسر ہو جائے گا آپشن 4 11 مئی 1912 میں، اور اگر پوچھا جائے وفات کب ہوئی تو 1955 میں۔ اگلا سوال کوشچن نمبر 5 نجم الدولہ، دبیر الملک، بہادر نظام جنگ ان میں سے ان خطاب سے کس کو نوازا گیا؟ اقبال کو، ذوق کو، میر کو یا غالب کو؟ آنسر ہو جائے گا آپشن 4 غالب کو۔ اگلا سوال میرے دل میرے مسافر کب شائع ہوئی؟ یہ نظم ہے۔ کوشچن نمبر 6 آنسر ہو جائے گا 1986 میں 1981 میں۔ اگلا سوال آغا شاہ کاشمیری کب پیدا ہوئے جن کو اردو ڈرامے کا شیکسپیئر کہا جاتا ہے؟ تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا کوشچن نمبر 7 کا آپشن اے 14 اپریل 1879 کو۔ اگلا سوال شاعر شعری بیان کس کی تاریخ وفات ہے؟ میر حسن کی، میر تقی میر کی، غالب کی یا آزاد کی؟ کوشچن نمبر 8 ہے، تو صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن اے یعنی کہ میر حسن کی۔ آگے بڑھتے ہیں کوشچن نمبر 9 وحشت کلکتوی نے شاعری کی تعلیم کس سے حاصل کی؟ شمس سے، فیض سے، شمس فرید پوری سے یا غالب سے؟ کوشچن نمبر 9 ہے، تو صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن 3 شمس فرید پوری سے۔ اگلا سوال غالب کے ہم عصر قصیدہ وہ کون تھے؟ مرزا سودا، نصرتی، ابراہیم ذوق یا حالق؟ تو آنسر ہو جائے گا 3 یعنی کہ ابراہیم ذوق اور غالب ایک دوسرے کے کیا تھے؟ ہم عصر تھے۔ اگلا سوال ولی کے والد کا کیا نام ہے؟ کوشچن نمبر 11 ہے، تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن اے یعنی کہ شریف محمد۔ اگلا سوال عبرت الغافلین کس کی تصنیف ہے؟ کوشچن نمبر 12 ہے، اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن 2 یعنی کہ مرزا محمد رفیع سودا۔ اگلا سوال رشید احمد صدیقی کو کس اعزاز سے کب نوازا گیا؟ کوشچن نمبر 13 ہے، اور اس کا جو صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن 3 ہو جائے گا یعنی کہ پدم شری 1963۔ اگلا سوال کوشچن نمبر 14 شاعر بے دماغ کس کو کہا جاتا ہے؟ تو شاعر بے دماغ میر تقی میر کو کہا جاتا ہے۔ اس سے پچھلی والی ویڈیو میں ہم نے میر تقی میر کی وفات 1720 بتائی تھی، حالانکہ آپشن میں 1720 اور 1722 دونوں صحیح ہوتے ہیں، اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپشن کون سا صحیح ہے۔ الگ الگ کتابوں میں آپ کو الگ الگ دیکھنے کو ملے گی، لیکن وفات جو ہے وہ 1810 میں ہے۔ اگلا سوال بلا عنوان یا بغیر عنوان کے کس نے ناول لکھا ہے؟ تو آپ کے نصاب میں ہے سعادت حسن منٹو آپشن 2۔ اگلا سوال غالب کی والدہ کا کیا نام ہے؟
क्वेश्चन नंबर 16 है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 इज़्ज़तुन निसा। यहीं पर गालिब की बीवी का भी नाम लिख लीजिएगा, अक्सर एग्जाम में आ जाता है, उमराव बेगम, जिससे 1810 में क्या हुई, इनकी शादी हुई थी, जिससे उनके 7 बच्चे हुए और 7 के 7 फौत हो गए। अगला सवाल, फैज़ की पैदाइश किस शहर में हुई? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सियालकोट में। और फैज़ के अलावा अल्लामा इकबाल की पैदाइश भी सियालकोट में है। अगला सवाल, खूबसूरत बला में कुल कितने अबवाब हैं? क्वेश्चन नंबर 18 है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि 4। आगे बढ़ते हैं, मीर का बिना उन्वान तज़किरा कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 19 है और इसका सही आंसर हो जाएगा तज़किरा शोराए उर्दू। ये मीर हसन का क्या है, तज़किरा है। अगला सवाल, वहशत कलकत्तवी के दादा का क्या नाम था? क्वेश्चन नंबर 20 आंसर हो जाएगा हकीम गालिब अली। क्वेश्चन नंबर 21, खाकानी हिंद किस शायर को कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 21 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ को। अगला सवाल, वली दकनी को उर्दू शायरी का बाबा आदम किसने कहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद। अगला सवाल, सौदा किसके ज़माने हुक्मरानी में फैज़ाबाद गए थे? शुजाउद्दौला, आसिफुद्दौला, गाजी हैदरुद्दीन या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि शुजाउद्दौला के ज़माने में फैज़ाबाद गए और लखनऊ आसिफुद्दौला के दौर में आए। अगला सवाल, आशिफ्ता बयानी मेरी की सिन्फ क्या है? तो ये खुद नविस्त है रशीद अहमद सिद्दीकी की। अगला सवाल, सौदा का हम अशर शायर मंदरजा झेल में से कौन है? क्वेश्चन नंबर 25 है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि मीर द की मीर। अगला सवाल, मंटू 1948 में किसके साथ जुड़ गए थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 हल्काए अरबाब ज़ौक़। उससे पहले तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता थे, लेकिन तकसीम हिंद के बाद वो जाके हल्काए अरबाब ज़ौक़ में जुड़ गए। अगला सवाल, 1869 में मिर्ज़ा गालिब की वफ़ात के साथ और किन शायरों की वफ़ात हुई? शेफ्ता, रजब अली, इकबाल, मीर, ज़ौक़ इकबाल, मीर और सौदा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि मुस्तफ़ा का शेफ्ता और रजब अली बेग सुरूर की क्या हुई है, वफ़ात हुई है। अगला सवाल, फैज़ का साल वफ़ात क्या है? क्वेश्चन नंबर 28 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 20 नवंबर 1984। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, शमशा, तुगरल, सुहेल, ताहिरा, कुतलुब खान किस ड्रामे के किरदार है? तो ये खूबसूरत बला के किरदार है जो आगा हशर काश्मीरी का है। अगला सवाल, रमूज़ुल आरिफ़ीन के मुसन्निफ़ कौन है? क्वेश्चन नंबर 30 है और इसका सही आंसर हो जाएगा मीर हसन, जिनकी मसनवी सहरुल बयान है। अगला सवाल, वहशत के दादा कहाँ से हिजरत करके कलकत्ता आए थे, जिनका नाम हमने अभी ऊपर देखा, हकीम गालिब अली। क्वेश्चन नंबर 31 है, ऑप्शन हो जाएगा 3 यानी कि दहली। अगला सवाल, ज़हे निसाद अगर कीजिए उसे तहरीर, आया हो खामे से तहरीर मनगमाए जाए शरीर, इसके कसीदे का मतलब है? क्वेश्चन नंबर 32 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि ज़ौक़। आगे बढ़ते हैं, वली का दीवान दहली कब आया? ऑप्शन 2 हो जाएगा 1719। सौदा को नवाब आसिफुद्दौला के दरबार से कितनी रकम मिलती थी? क्वेश्चन नंबर 34 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि 200 रुपये, और वो मुंशी के पद पर नवाब आसिफुद्दौला के दरबार से वाबस्ता थे। कहा जाता है कि जिसको ना दे खुदा उसे दे आसिफुद्दौला, ये आसिफुद्दौला के ताल्लुक़ से मशहूर है। क्वेश्चन नंबर 35, खंदा क्या है? तो ये रेडियाई तकरीरों का मजमूआ है जिसके मुसन्निफ़ रशीद अहमद सिद्दीकी हैं। अगला सवाल है, मीर के कितने दीवान हैं? तो यहाँ पर पूछे गए हैं कितने दीवान हैं, तो आंसर हो जाएगा 7। लेकिन अगर यहीं पर एग्जामिनर पूछता मीर के उर्दू के कितने दीवान हैं, तो आंसर हो जाता 6। दोनों में क्या है फ़र्क है, क्योंकि 6 उर्दू के हैं और 1 फ़ारसी का है। अगला सवाल, गालिब के भाई का क्या नाम था? क्वेश्चन नंबर 37 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि मिर्ज़ा यूसुफ। अगला सवाल, फैज़ का कौन सा शेरी मजमूआ 1952 यानी कि 1952 में शाये हुआ? क्वेश्चन नंबर 38 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि दस्ते सबा। अगला सवाल, खूबसूरत बला किस चीज़ को बेनकाब करता है? ये आगा हशर काश्मीर का ड्रामा है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। अगला सवाल, मीर हसन ने सहरुल बयान कब लिखी? तो इसमें देखिए ऑप्शन 1784 भी है और 1785 भी है। ये क्या है, दोनों ही ऑप्शन दुरुस्त हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू अगर दोनों ऑप्शन में आ जाए आप लगा देना 4, और
1786 में क्या हुई है, उनकी वफात हुई है। अगला सवाल, वहशत के दादा का क्या पेशा था, तो वो हकीम गालिब अली, ऑप्शन 4। अगला सवाल, ये किस शायर का मिसरा है, आया हूँ खामे से, अभी हमने ऊपर पढ़ा है ये शेर, तो ये ज़ौक़ का है। आगे बढ़ते हैं, वली दकनी इस दौर के शायर थे। क्वेश्चन नंबर 43 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुगलिया सल्तनत की। अगला सवाल, सौदा उर्दू से पहले किस ज़बान में शायरी करते थे, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि वो पहले फ़ारसी में शायरी किया करते थे। अगला सवाल, रशीद अहमद सिद्दीकी के पहले खाकों का मजमूआ कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 45 है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा 45 का ऑप्शन 2। अगला सवाल, खिलना कम कम कली ने सीखा है, उसकी आंखों की नींव ख्वाबी से, ये शेर किसका है। क्वेश्चन नंबर 46 है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि मीर का। अगला सवाल, किसने मुकालमे को मुरासला बना दिया, ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गालिब, और यह गालिब के खतूत के हवाले से है। और गालिब ने खतूत लिखने की इब्तिदा 1850 से की है, बाद लोग 1848 में मानते हैं। और गालिब के खतूत के मजमे बहुत अहम है, जिसका नाम है ओद हिंदी या ओद हिंदी और उर्दू या मुअल्लम, ये दोनों याद रख लीजिएगा। अगला सवाल, खूबसूरत बला के मुकालमे इस ज़बान में है। क्वेश्चन नंबर 48 है, आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन 3, यानी कि अवामी उर्दू। अगला सवाल, मीर हसन की तबाज़ात मसनवी कौन सी है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि शहरुल बयान। यहाँ पर थोड़ी सी टाइपिंग का एरर है, आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन 3। अगला सवाल, वहशत के वालिद का क्या नाम है। क्वेश्चन नंबर 50 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वहशत के वालिद का नाम मौलवी शमशाद अली है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर 50 का। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 51, शेख इब्राहिम ज़ौक़ का सने विलादत क्या है। क्वेश्चन नंबर 51 है, तो विलादत यानी कि पैदाइश आपको बतानी है ज़ौक़ की, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन 3, 1789 के आसपास। कहाँ पर हुई है, दिल्ली में। अगर वफ़ात पूछे तो 1854 में। अगला सवाल, वली दकनी को किस लक़ब से याद किया जाता है, तो उनको उर्दू गज़ल का बाबा आदम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं, फैज़ के तनकीदी मज़ामीन का मजमूआ कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 53 है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि मीज़ान। क्वेश्चन नंबर 54, ये आपको बताना है कि ये किसका शेर है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये सौदा का शेर है। अगला सवाल, मज़ामीन रशीद की बुनियाद क्या है, तंज़ो मज़ा, कशमकश, मज़ा या तंज़। क्वेश्चन नंबर 55 ऑप्शन ए। अगला सवाल, दरियाए इश्क किसकी मसनवी है। क्वेश्चन नंबर 56 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि मीर तकी मीर की मसनवी है दरियाए इश्क। अगला सवाल, हिंदुस्तान की इल्हामी किताबें 2 हैं, एक वेद मुक़द्दस, दूसरा दीवाना गालिब, ये किसका कौल है। क्वेश्चन नंबर 57 है, तो आंसर हो जाएगा 3, यानी कि अब्दुल रहमान बिजनौरी का ये कौल है। आगे बढ़ते हैं, सलीबे मेरे दरीचे में किस सिम्त से ताल्लुक़ रखती है। क्वेश्चन नंबर 58 है, ये खतूत का मजमूआ है, ऑप्शन 2, और ये किसके खतूत का मजमूआ है, तो ये फैज़ अहमद फैज़ के खतूत का मजमूआ है। अगला सवाल, खूबसूरत बला का स्टेज पर क्या असर रहा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये बेहद कबूल किया गया, ऑप्शन 3। अगला सवाल 60 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि शेख मोहम्मद इब्राहिम। मानवी बयान या इखलाकी नसीहत, तो आंसर हो जाएगा 2, यानी कि बादशाह की तारीफ। और ज़ौक़ को जो है वो क्या मिला है, खाकानी हिंद का खिताब मिला है, जो किसने दिया था, अकबर शाह सानी ने दिया था, यानी कि अकबर द्वितीय ने दिया था। अगला सवाल, अंग्रेज़ी हुकूमत ने वहशत कलकत्तवी को किस खिताब से नवाजा था, तो आंसर हो जाएगा ए, यानी कि खान बहादुर का। कहीं जगह ये आपको 1921 मिलता है, कहीं जगह पर ये आपको 1931 मिलता है, तो दोनों ही ऑप्शन को जो है वो आप लोग देख के चलिएगा अगर ईयर आपसे पूछा जाए। वैसे बाज़ लोग जो है वो 1931 को मानते हैं, यानी कि 1931 को मानते हैं। अगला सवाल है, ये किसकी गज़ल का मिसरा है। क्वेश्चन नंबर 3 है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि सौदा का। आगे बढ़ते हैं, शायरी दुनिया की मादरी ज़बान है, ये किसका कौल है। क्वेश्चन नंबर 4 है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, रशीद अहमद सिद्दीकी। और इनका एक कौल बड़ा मशहूर है कि गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है, गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है, अक्सर एग्जाम में जो है पूछा जाता है। अगला सवाल, शेर शोर अंगेज़ किस शायर के कलाम की शरह है। क्वेश्चन नंबर 5 है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि मीर तकी मीर के कलाम की शरह है, जो 1996 में किसने की है,
शमशुर रहमान फारूकी साहब ने। और इसी किताब पर शमशुर रहमान फारूकी को 1996 में उर्दू का पहला सरस्वती सम्मान जो है वो मिला है, या सरस्वती सम्मान से जो है वो नवाजा गया है। अगला सवाल, मीर हसन के आबा व अजदाद किस ज़माने में दिल्ली में आबाद हुए? क्वेश्चन नंबर 6 है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि शाहजहाँ। आगे बढ़ते हैं, मंटू पाकिस्तान कब गए तकसीम हिंद के बाद? तो आंसर हो जाएगा 1948। 42 में नहीं हुआ, 47 में या 45 में नहीं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि 1948 में। अगला सवाल, गालिब के बाकायदा तौर पर अपना तखल्लुस कब इस्तेमाल किया? क्योंकि गालिब ने जो है 2 तखल्लुस इस्तेमाल किए, पहले उन्होंने असद रखा और बाद में जो है वो उन्होंने गालिब रख लिया। तो आंसर हो जाएगा 4। 1816 से गालिब ने अपना तखल्लुस जो है वो गालिब रखना जो है वो शुरू कर दिया। आगे बढ़ते हैं, फैज़ अहमद फैज़ तरक्की पसंदों के मीर तकी मीर है, ये कौल किसका है? तो आंसर हो जाएगा 3 यानी कि मजरू सुल्तानपुरी का है। क्वेश्चन नंबर 10, बागो बहार में कितने दरवेशों की कहानियाँ बयान की गई है? तो दरवेश पूछे गए हैं तो आंसर हो जाएगा 4। अगर किससे पूछे जाते तो आंसर हो जाता 5। अगला सवाल, गेसो और माधो किस अफसाने के अहम किरदार हैं? तो आंसर हो जाएगा 2 यानी कि कफन के। और एक किरदार और है जो क्या है? बुधिया। आगे बढ़ते हैं, जो आज जानते हैं दुनिया की हूर तुझको, ये बयान किसका है? बदी का, तौफीक का, नेकी का या चौकीदार का? यह खूबसूरत वाला ड्रामा है आगा हसन काश्मीरी का, उसका ये जो है वो लिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि नेकी का। क्वेश्चन नंबर 13, ज़ौक़ के दौर में दहली किस हैसियत से मशहूर थी? क्वेश्चन नंबर 13 है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन 2 यानी कि अदबी मरकज़ के नाम से मशहूर थी। अगला सवाल, अंग्रेज़ी हुकूमत ने वहशत को किस सन में खिताब से नवाजा था? तो मैंने आपको ऊपर बताया था अभी कि इसमें जो है वो देख लीजिएगा कि 1921 या 1931 आपको जो है वो देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर आप लोग देखें, यहाँ पर 1931 जो है वो नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन 4 यानी कि 1921 जो है वो दुरुस्त आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, सौदा की वफ़ात कब हुई? क्वेश्चन नंबर 15 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 1781। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, हम नफसान रफ्ता किसकी तसनीफ़ है? क्वेश्चन नंबर 16 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि रशीद अहमद सिद्दीकी। क्वेश्चन नंबर 17, शेर मुकम्मल कीजिए। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं डैश दिया गया है, इनमें से जो है वो एक हर्फ जो यहाँ पर आना आएगा। अफसरदगी शोख्ता सामान है मीर, दामन को टक हिला के बुझी डैश की आग। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, तो आंसर हो जाएगा दिलों की आग। क्वेश्चन नंबर 18, मीर हसन ने किसकी फरमाइश पर शायरी की इब्तिदा की? क्वेश्चन नंबर 18 है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि मीर हबीबुल्लाह की फरमाइश पर मीर हसन ने शायरी में इब्तिदा की। अगला सवाल, मंटो का अफसानी मजमूआ जुगद में कितने अफसाने शामिल हैं? क्वेश्चन नंबर 19 है यानी कि 19 है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि 9। अगला सवाल, गालिब के फ़ारसी उस्ताद की तादाद कितनी है? यहाँ पे उस्ताद नहीं होगा, यहाँ पर जो है वो कलाम हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, तो इसका ऑप्शंस भी क्या है? गलत है, तो इस वाले ऑप्शंस को आप लोग जो है छोड़ दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, बागो बहार में बुनियादी तौर पर कितनी कहानियां हैं? तो 5 कहानियां हैं यानी कि 5 किस्से हैं, 4 दरवेशों को और एक बादशाह का। अगला सवाल, बुधिया किस अफसाने का किरदार है? मैंने ऊपर आपको बताया था ऑप्शन ए यानी कि कफन। अगला सवाल, तो ना होती तो खुदा डैश को पैदा ही ना करता, जन्नत को, जहन्नम को, दुनिया को या फरिश्ते को? यह खूबसूरत बला से जो है वो क्या है लिया गया है। और क्वेश्चन नंबर 24 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि जहन्नम को पैदा ही ना करता। आगे बढ़ते हैं, ज़ौक़ की अदबी ज़िंदगी का आगाज़ किस उम्र में हुआ? क्वेश्चन नंबर 25 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि 14 साल की उम्र में। अगला सवाल, शुबुक दोस्त यानी कि रिटायरमेंट होने के बाद दोबारा कब वहशत ने नौकरी की? क्वेश्चन नंबर 26 है और इसका सही आंसर हो जाएगा 1 यानी कि 1941 में। अगला सवाल, सौदा का सबसे ज़्यादा कलाम किस सिंफ में है? तो सौदा का ताल्लुक जो है वो गज़ल से है, कसीदे से है। आंसर हो जाएगा कसीदा, और इनको ही कसीदे का नक्काश अव्वल कहा है गुलाम हमदानी मुस्तफ़ी ने। अगला सवाल, अल्फाज के मामूली उलट फेर से कौन मज़ा पैदा कर देता था? क्वेश्चन नंबर 28 है, तो आंसर हो जाएगा 3 यानी कि रशीद अहमद सिद्दीकी। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 29, दिल और दिल्ली का मरसिया किसकी शायरी को कहा गया है? आंसर हो जाएगा 2 यानी कि मीर तकी मीर की शायरी को कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 30, मीर हसन ने शायरी में किससे इसलाह ली? ज़ौक़ से, सौदा से, अनीस से या दबीर से? आंसर हो जाएगा 2 यानी कि सौदा से। अगला सवाल, गंजे फरिश्ते की सिंफ क्या है?
یہ سعادت حسن منٹو کے خاکوں کا مجموعہ ہے، یعنی کہ آپشن 4۔ آگے بڑھتے ہیں، غالب نے خطوط میں کس کو دارالسرور کے نام سے یاد کیا ہے؟ کوشچن نمبر 22 ہے، یعنی کہ 32۔ آنسر ہو جائے گا 2، یعنی کہ رامپور کو، اور رامپور کا سفر غالب نے جو ہے وہ 2 مرتبہ کیا ہے۔ اگلا سوال، میر کے ڈرامے کا نام بتائیے۔ کوشچن نمبر 33 ہے، اور کوشچن نمبر 33 جو ہے وہ کیا ہے؟ آپشن سارے کیا ہیں؟ غلط ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں کوشچن نمبر 34 کی طرف۔ باغ و بہار کا ماخذ کیا ہے؟ کوشچن نمبر 34 ہے، تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا قصہ چہا درویش۔ حالانکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ 9 طرز مرصع کو سامنے رکھ کے انہوں نے جو ہے باغ و بہار لکھے تھے۔ اگلا سوال، افسانہ کفن میں کتنے اہم کردار ہیں؟ تو 3 اہم کردار ہیں، مادھو، گیسو اور بدھیا۔ کوشچن نمبر 36، میں ان لوگوں میں نہیں ہوں جو پیٹھ پیچھے برائی کا اظہار کرتے ہیں، یہ بیان خوبصورت بالا ڈرامے سے کس کا ہے؟ شمشا کا، توفیق کا، نیکی کا یا بدی کا؟ کوشچن نمبر 36 ہے، تو آنسر ہو جائے گا آپشن 2، یعنی کہ توفیق کا۔ آگے بڑھتے ہیں، ذوق نے اپنے کلام میں زیادہ تر کس صنف کو نظر انداز کیا ہے، یعنی کہ اس کو جو ہے وہ نہیں لکھا ہے؟ تو آنسر ہو جائے گا کوشچن نمبر 17 کا، آپشن 3، یعنی کہ مثنوی کو جو ہے انہوں نے کیا کیا ہے؟ نظر انداز کیا ہے۔ اگلا سوال، دوبارہ یعنی کہ 1941 میں وحشت نے کہاں ملازمت کی؟ کوشچن نمبر 38 ہے، تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن 3، لیڈی بریبرن کالج میں، جو کلکتہ میں ہے۔ اگلا سوال، سودا نے زیادہ تر زندگی کہاں گزاری؟ دہلی میں، لکھنؤ میں، حیدرآباد میں یا آگرہ میں؟ تو آنسر ہو جائے گا کوشچن نمبر 39 کا آپشن 2، یعنی کہ لکھنؤ میں۔ آگے بڑھتے ہیں کوشچن نمبر 40، یہ کس کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ معمولی اور بظاہر غیر اہم محسوس ہونے والے واقعات اور اشیاء کے بیان میں غضب کا مزہ پیدا کر دیتے تھے؟ کوشچن نمبر 40 ہے، اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن اے، یعنی کہ رشید احمد صدیقی۔ کوشچن نمبر 41، میر تقی میر کس نواب کی دعوت پر لکھنؤ گئے تھے؟ کوشچن نمبر 41 ہے، اور اس کا جو صحیح آنسر ہو جائے گا کوشچن نمبر 41 کا، وہ ہو جائے گا آپشن 2، یعنی کہ نواب آصف الدولہ کی دعوت پر لکھنؤ گئے تھے۔ حالانکہ پہلے شجاع الدولہ نے بھی جو ہے وہ بلایا تھا، سودا کو بلایا تھا، معاف کیجیے، سودا کو بلایا تھا، لیکن سودا نے منع کر دیا تھا۔ اس کے بعد آصف الدولہ کے کہنے پر سودا بھی آ گئے اور میر تقی میر بھی آ گئے۔ اگلا سوال، میر حسن نے شاعری کی ابتدا کہاں سے کی؟ دہلی سے، لکھنؤ سے، آگرہ سے یا فیض آباد سے؟ کوشچن نمبر 42 ہے، تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن 2، فیض آباد سے، کیونکہ جب دہلی اجڑی تو میر حسن جو ہے وہ فیض آباد چلے گئے اور وہیں پر انہوں نے جو ہے وہ شاعری کی، جن کے والد کا نام کیا تھا؟ میر زاہد، اور میر زاہد کے جو ادبی چشمک ہیں وہ سودا سے رہتے تھے۔ اگلا سوال، مجھے ہمیشہ آج سے غرض رہی ہے، گزرے ہوئے کل یا آنے والے کل کے متعلق میں نے کبھی نہیں سوچا، جو ہونا تھا ہو گیا، جو ہونے والا ہے ہو جائے گا، یہ بیان کس کا ہے؟ کوشچن نمبر 43 ہے، تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا 2، یعنی کہ منٹو۔ آگے بڑھتے ہیں، غالب کی کس تصنیف میں خاندان تیمور کے تاریخی واقعات کا ذکر ملتا ہے؟ یادگار غالب، برتوستان، مہر نیم روز یا ماہ نیم ماہ؟ کوشچن نمبر 44 ہے، اور اس کا جو صحیح آنسر ہو جائے گا کوشچن نمبر 44 کا، وہ ہو جائے گا آپشن 2، یعنی کہ برتوستان۔ اور یہ کس کے کہنے پر لکھے تھے؟ بہادر شاہ ظفر کے کہنے پر لکھے تھے۔ آگے بڑھتے ہیں کوشچن نمبر 45، ہماری قومی ثقافت کیسی تصنیف ہے؟ نثری، تنقیدی، سفر نامہ یا سوانح؟ کوشچن نمبر 45 ہے، تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن ہے، یہ نثری تصنیف ہے۔ حالانکہ تنقیدی، سفر نامہ اور سوانح بھی کیا ہے؟ یہاں پر جو ہے وہ نثر میں لکھی جاتی ہے، تو اس لیے چاروں آپشنس بھی کیا ہو سکتے ہیں؟ صحیح ہو سکتے ہیں، تو یہ آپشن 1 زیادہ بہتر ہے۔ اگلا سوال، باغ و بہار کا سنِ اشاعت کیا ہے؟ یہاں پر سنِ اشاعت پوچھا گیا ہے، تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن 4، 1804، کیونکہ یہیں پر ایک اور میں آپ کو بتا دوں، 1804 میں لکھنا شروع ہوا ہے، 1800 دور میں میر امن نے باغ و بہار مکمل کی ہے، اور 1803 میں سنِ اشاعت کا کام شروع ہوا ہے، جو مکمل ہوا ہے 1804 میں، تو اس لیے آپشن 4 ہو جائے گا۔ اگلا سوال، افسانہ کفن کس کا ہے؟ یہ ایزی سوال ہے، کر چکے ہیں منشی پریم چند۔ اگلا سوال، خوبصورت بالا میں ایماندار کردار کون سا ہے؟ کوشچن نمبر 48 ہے، تو صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن اے، یعنی کہ توفیق جو ہے وہ ایماندار کردار ہے، جبکہ قتلو خان اور تغرق بیل جو ہے وہ شمشا کے کیا ہیں؟ وفادار ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، ذوق کے کلام میں سب سے زیادہ کس کا ذکر ملتا ہے؟ تو آنسر ہو جائے گا آپشن اے، یعنی کہ بادشاہ کا۔ کوشچن نمبر 50، دوسری بار وحشت کلکتوی نے ملازمت کب ترک کی؟ 1941 میں ان کی جو ہے وہ دوسری جاب لگی تھی، اور اس کے بعد انہوں نے کب ترک کی؟ تو آنسر ہو جائے گا کوشچن نمبر
50 کا آپشن ہے یعنی کہ 1948۔ اگلا سوال، سودا کی تنزیہ ہیزو کس کے خلاف مشہور ہے؟ میر تقی میر، نواب آصف الدولہ، شاہ عالم یا صوفیہ؟ تو کوشچن نمبر 51 ہے، صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن ہے یعنی کہ میر تقی میر۔ اگلا سوال کوشچن نمبر 52، کن کے بعض مزاحیہ تحریروں میں فکر کی گہرائیاں اور فلسفیانہ انداز پایا جاتا ہے؟ کوشچن نمبر 52 ہے، تو اس کا جو صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن ہے یعنی کہ رشید احمد صدیقی۔ کوشچن نمبر 53، میر تقی میر کا سن وفات کیا ہے؟ آنسر ہو جائے گا اے یعنی کہ 1810، سن پیدائش 1722۔ اگلا سوال، میر نے اپنا کلام سودا کے علاوہ اور کسے دکھایا تھا؟ کوشچن نمبر 54 ہے، اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا میر نے اپنا کلام سودا کے علاوہ کس کو دکھایا؟ کوشچن نمبر 54 ہے، تو آنسر ہو جائے گا آپشن 3 یعنی کہ درد کو دکھایا۔ اگلا سوال، تین عورتیں 1942 میں کی صنف کیا ہے؟ ڈرامہ ہے، افسانہ ہے، گیت ہے یا ڈراموں کا مجموعہ ہے؟ تو کوشچن نمبر 55 ہے، تو اس کا آنسر جو ہے وہ 2 صحیح ہو جائیں گے، اے اور 4، کیونکہ ڈرامہ بھی ہے اور یہ ڈراموں کا مجموعہ بھی ہے۔ اگلا سوال کوشچن نمبر 56، یہاں پر جو ہے وہ ٹائپنگ ایرر ہے، یہ 10 تمبو ہے۔ کیا ہے؟ 10 تمبو ہے۔ 10 تمبو کے صنف کیا ہے؟ تو یہ روز نامچہ ہے جو 1857 کے غدر پر لکھا تھا، کس نے؟ مرزا اسد اللہ خان غالب نے لکھا تھا اور فارسی زبان میں لکھا تھا۔ اگلا سوال، فیض کا تقرر فوج میں کس عہدے پر ہوا تھا؟ تو 1941 میں انہوں نے شادی کی اور 1942 یعنی کہ 1942 میں وہ فوج میں بھرتے ہوئے۔ تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا کیپٹن کے عہدے پر جو ہے وہ یہ مقرر کیے گئے۔ اگلا سوال، میر امن کو کس کے سفارش پر فورٹ ولیم کالج میں ملازمت ملی تھی؟ تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن 2 یعنی کہ میر بہادر علی حسینی کے کہنے پر یا ان کے فرمائش پر فورٹ ولیم کالج میں انہیں ملازمت ملی۔ اگلا سوال، اردو کے کس افسانے کو پریم چند کے افسانے کفن کی ترقی یافتہ شکل کہا جاتا ہے؟ کوشچن نمبر 59 ہے اور اس کا جو صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن 2 یعنی کہ آخری کوشش۔ اگلا سوال اور آج کے ہمارے ٹیسٹ کا یا آج کے ہمارے سیشن کا آخری سوال، کس نے اپنے بھائی کو قتل کر کے حکومت سنبھالی؟ توفیق، شمشا، قتلو یا بدی؟ اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن 2 یعنی کہ شمشا۔ سے عدم تک نفس چند کی ہے راہ، دنیا سے گزرنا سفر ایسا ہے کہاں کا؟ یہ کس کا شعر ہے؟ میر کا، مومن کا، غالب کا یا سودا کا؟ آنسر ہو جائے گا 4 یعنی کہ سودا کا۔ آگے بڑھتے ہیں، وحشت کے باپ کے انتقال کے بعد گھر میں ذرائع آمدنی کم ہونے کی وجہ سے کیا ہوا؟ تو آنسر ہو جائے گا آپشن 2 جائیداد بکنے لگی۔ اگلا سوال، نواب مرزا کا کس کا لقب ہے؟ غالب کا، ذوق کا، داغ کا یا مومن خان مومن کا؟ تو نواب مرزا جو لقب ہے وہ ہے داغ دہلوی کا۔ آگے بڑھتے ہیں کوشچن نمبر 4 کی طرف، سودا کی نظموں کا تجزیہ تفصیل سے کیا جائے تو عوام خصوصاً مسلمانوں کے انداز معاشرت کا خاکہ بہت صفائی سے کھینچا جا سکتا ہے۔ یہ کس کا بیان ہے سودا کے متعلق؟ کلیم الدین احمد، محمد حسن عسکری، شیخ چاند یا احتسام حسین؟ تو آنسر ہو جائے گا کوشچن نمبر 4 کا آپشن 4 احتسام حسین۔ اگلا سوال، چارپائی کیسا مضمون ہے؟ ادبی ظرافت کا، شاہکار کا، نفسیاتی کا یا تنقید کا؟ تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن اے یعنی کہ ادبی ظرافت کا۔ اور یہ کس کا مضمون ہے؟ یہ رشید احمد صدیقی کا مضمون ہے۔ کوشچن نمبر 6، میر کا پہلا دیوان کب شائع ہوا؟ تو میر کے 7 دیوان ہیں، اس میں سے پہلا آپ کو بتانا ہے کب شائع ہوا ہے۔ آپشن آپ کے ہیں 4 اور صحیح ہو جائے گا آپشن 2 1752 یعنی کہ 1752 میں۔ اور اگر بات کی جائے کلیات کب شائع ہوا تو 1811 میں۔ آگے بڑھتے ہیں، مثنوی سحر البیان میں بے نظیر کس پلنگ پر سوتا ہے؟ چاندی کے، کانچ کے، لکڑی کے یا سونے کے؟ تو آنسر ہو جائے گا سونے کے۔ کوشچن نمبر 8، اخبار مساوات اور ہفتہ روز مصور کے مرید کون تھے؟ کوشچن نمبر 8 ہے، تو صحیح آنسر ہو جائے گا 2 یعنی کہ سعادت حسن منٹو کے یہ کے مدیر تھے مساوات اور مصور رسالے کے۔ اگلا سوال، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا، اس شعر کے بدلے غالب نے کیا دینے کو کہا تھا؟ یہ شعر امپورٹنٹ ہے، پہلے تو یاد رکھ لیجیے گا، یہ مومن خان مومن کا شعر ہے۔ اور کوشچن نمبر 9 کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن 3 اپنا دیوان دینے کی پیشکش کی تھی غالب نے۔ غالب کا دیوان اپنی زندگی میں 5 بار شائع ہوا اور دیوان غالب کو مرتب کیا 1958 میں امتیاز علی خان عرشی نے۔ اگلا سوال،
किस زمرے کے دونوں شاعر سیالکوٹ میں پیدا ہوئے؟ اقبال جوش، اقبال فیض، جوش فیض یا جگر اقبال؟ تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا کوشچن نمبر 10 کا آپشن 2 یعنی کہ اقبال اور فیض۔ اگلا سوال، گنج خوبی کے مصنف کا نام کیا ہے؟ یہ میر امن کی تصنیف ہے، آنسر ہو جائے گا آپشن 3 جن کی تصنیف باغ و بہار بھی کیا ہے بہت مشہور ہے۔ کوشچن نمبر 12، کون سا افسانہ راجندر سنگھ بیدی کا نہیں ہے؟ اپنے دکھ مجھے دے دو، گرہن، ہتک یا لاجونتی؟ کوشچن نمبر 12 ہے، صحیح آنسر ہو جائے گا 3، یہ منٹو کا ہے۔ اگلا سوال، ترکی ہور کس کا ڈرامہ ہے؟ حبیب تنویر کا، آغا حشر کاشمیری کا، امتیاز علی تاج کا یا امانت لکھنوی کا؟ تو آنسر ہو جائے گا 2، آغا حشر کاشمیری کا ڈرامہ ہے جن کو اردو ڈرامے کا شیکسپیئر بھی کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال کوشچن نمبر 14، ساقی سے کہہ کے شب مہتاب جلوائے گیر، دیے بسم پوش ہو کے تو ساگر بلور کا، یہ کس کا شعر ہے؟ کوشچن نمبر 14 ہے، تو صحیح آنسر ہو جائے گا 2 یعنی کہ سودا کا۔ اگلا سوال، وحشت کے والد کس سرکار سے وابستہ تھے؟ مغل سرکار، انگریزی سرکار، نوابی سرکار یا دلی سرکار؟ تو آنسر ہو جائے گا 2 یعنی کہ انگریزی سرکار۔ اگلا سوال، اردو شاعری کا بابا آدم ولی ہے، یہ کس کا قول ہے؟ تو یہ محمد حسین آزاد کا قول ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، سودا کے بارے میں کس نے لکھا ہے کہ وہ اپنی قلم کی نوک زہر میں بجھا لیتے تھے اور نظموں سے آگ کے لپٹیں نکلنے لگتی تھیں؟ احتسام حسین، محمد حسن، آل احمد سرور یا کلیم الدین احمد؟ کوشچن نمبر 17 ہے یعنی کہ 17، تو صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن اے یعنی کہ احتسام حسین۔ آگے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف، کوشچن نمبر 18 کی طرف۔ رشید احمد صدیقی کی یہ تصنیف ہے، خاکوں کا مجموعہ ہے جس کا نام ہے گنج ہائے گرے مائے، کس سن میں لکھی گئی؟ کوشچن نمبر 18 ہے، آنسر ہو جائے گا آپشن 2 یعنی کہ آپشن 2 1937، 2 کریکٹ ہے۔ اگلا سوال، میر کی عشقیہ مثنوی کی تعداد کتنی ہے؟ تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن 3 یعنی کہ 9 ان کی کیا ہے عشقیہ مثنوی ہے۔ اگلا سوال، سحر البیان میں حسن بائی کا کردار کس شخصیت کا ہے؟ کوشچن نمبر 20، محبوبہ کا، مجرے والی کا، ناچنے والے کا یا گانے والے کا؟ کوشچن نمبر 20 ہے، تو صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن 2 یعنی کہ مجرے والے کا۔ کوشچن نمبر 21، کس تنقید نگار نے سب سے پہلے تفصیل کے ساتھ منٹو کے فکر و فن کو موضوع بحث بنایا؟ میرا جی، آل احمد سرور، ممتاز شیری یا انتظار حسین؟ تو 21 کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن 3 یعنی کہ ممتاز شیری۔ کوشچن نمبر 22، شاعری میں کس نے اپنا تخلص سب سے زیادہ استعمال کیا ہے؟ کوشچن نمبر 22 ہے، حالانکہ اس میں آپشن جو ہے وہ سارے کیا ہیں غلط ہیں، کیونکہ شاعری میں جو سب سے زیادہ تخلص استعمال کیا ہے وہ کیا ہے محمد قلی قطب شاہ نے 17 بار، تو محمد قلی قطب شاہ آپشن میں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر اکارڈنگ ٹو آپشن جایا جائے تو آنسر ہو جائے گا غالب، کیونکہ غالب نے جو ہے وہ 2 بار کیا ہے، پہلا اسد ہے اور دوسرا غالب ہے، باقی سب کے 1-1 ہے، تو آنسر 4 بھی ہو سکتا ہے۔ اگلا سوال، کوشچن نمبر 23، اس مجموعے کی اشاعت ایک طرح کا اعتراف شکست ہے، شاید ہی اس میں 2-4 نظمیں قابل برداشت ہوں، کس شاعر نے اپنے مجموعہ کلام کے بارے میں یہ بات لکھی ہے؟ کوشچن نمبر ہمارے پاس 23، تو اکارڈنگ ٹو آپشن اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا کوشچن نمبر 23 کا آپشن 4 یعنی کہ فیض احمد فیض نے یہ بات کہی ہے۔ اگلا سوال، گنج خوبی کس کتاب کا ترجمہ ہے؟ میر امن کی تصنیف ہے، تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن 3 یہ انوار سہیلی کا کیا ہے ترجمہ ہے۔ اگلا سوال کوشچن نمبر 25، ان میں کون سا افسانوی مجموعہ منشی پریم چند کا نہیں ہے؟ واردات، آخری تحفے، نظارے اور زاد راہ؟ کوشچن نمبر 25 ہے یعنی کہ 25، آنسر ہو جائے گا 3 یعنی کہ نظارے۔ آگے بڑھتے ہیں کوشچن نمبر 26، بیرم اور ارسلان آغا حشر کے کس ڈرامے کے کردار ہیں؟ خواب ہستی، سفید خون، خوبصورت بلا یا کوک جلی؟ کوشچن نمبر 26 ہے، تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن 2 یعنی کہ سفید خون کے کیا ہے کردار ہے۔ اگلا سوال کوشچن نمبر 27، جانا نہیں کچھ جز غزل آ کر کے جہاں میں کل میرے تصوف میں یہی قطع زمین تھا، یہاں پر تھوڑی سی ٹائپنگ کر رہے ہیں، بتانا ہے کہ یہ کس کا شعر ہے۔ کوشچن نمبر
27 है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, ये मीर तकी मीर का शेर है। अगला सवाल, हकीम गालिब अली कहाँ से हिजरत करके कलकत्ता आए थे? जो वहशत कलकत्तवी के दादा थे। क्वेश्चन नंबर 28 है, तो आंसर हो जाएगा 2, यानी कि दिल्ली से हिजरत करके कलकत्ता गए थे। अगला सवाल है, मसनवी शहर सूरत किसकी तख्लीक है? ये आउट ऑफ सिलेबस है लेकिन इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग वली लगा दीजिएगा। अगला सवाल, तज़हीक रोज़गार किस किस्म का कसीदा है? ये मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सोदा का मशहूर कसीदा है और ये हिजवा कसीदा है, जिसमें घोड़े की क्या कही गई? हिजव कही गई है। ऑप्शन ए। अगला सवाल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पर किसने खाका लिखा है? क्वेश्चन नंबर 31 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि रशीद अहमद सिद्दीकी। आगे बढ़ते हैं, मीर की गज़लों की तादाद कितनी है? क्वेश्चन नंबर 32 है, आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 1916। आगे बढ़ते हैं, फिरोज शाह और नजमुन निसा का निकाह किस दिन होता है? यह सहरुल बयान के किरदार है और ये होता है बेनज़ीर के चौथी के दिन, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल, आज़ादी से कब्ल मंटू के अफसानों पर चलाया गया मुकदमों की रुदात किस किताब में बयान की गई है? क्वेश्चन नंबर 34 है, यानी कि 34, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि लज्जत संग। अगला सवाल, वो कौन सा शायर है जिसने कभी कोई किताब नहीं खरीदी? गालिब, ज़ौक़, मीर और सौदा। आंसर हो जाएगा ए, यानी कि गालिब, ना कभी कोई किताब खरीदी और ना कभी रहने के लिए घर खरीदा। अगला सवाल, फैज़ अहमद फैज़ तरक्की पसंदों के मीर थे, ये किसका कौल है? तो ये आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन 4, मजरू सुल्तानपुरी का ये कौल है। अगला सवाल, नौफेल बादशाह का जिक्र किस दास्तान में हुआ है? फसाने अजाइब, बागो बहार, सबरस या महर रोज़ अफरोज़ व दिलबर। क्वेश्चन नंबर 38 है, तो आंसर हो जाएगा 3 में, यानी कि सबरस में। नहीं, माफ़ कीजिएगा, सबरस नहीं है, बागो बहार है, ऑप्शन 2। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 38, किस मुसन्निफ़ की कहानियों में जहद आज़ादी की झलकियाँ मिलती हैं? राजेंद्र सिंह बेदी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मुंशी प्रेमचंद या जोगिंदर पाल। क्वेश्चन नंबर 38 है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन 3, यानी कि मुंशी प्रेमचंद। अगला सवाल, आगा हशर और उर्दू ड्रामा किसकी तसनीफ़ है? सफदर आगी, अंजुमन आरा अंजुम की, इशरत रहमानी की या मातम की। क्वेश्चन नंबर 39 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, अंजुम आरा अंजुम की तसनीफ़ है आगा हशर और उर्दू ड्रामा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, उसका मुँह देख रहा हूँ सो वही देखूँ हूँ, नक्श का सा है समा मेरी भी हैरानी का, ये किसका शेर है? क्वेश्चन नंबर 40 है, मीर, गालिब, फैज़ या मोमिन। आंसर हो जाएगा ए, यानी कि मीर। अगला सवाल, वहशत की सवाने उम्री, वहशत हयात और फ़न के मुसन्निफ़ कौन है? क्वेश्चन नंबर 41 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला सवाल, गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है, ये किसका कौल है? तो आंसर हो जाएगा 3, यानी कि रशीद अहमद सिद्दीकी। हाल ही ने भी गालिब शायरी के हवाले से कहा है कि गज़ल बे वक्त की रागनी है, ये कौल जो है वो अल्ताफ़ हुसैन हाली का है गज़ल के मुताल्लिक़। आला अहमद सुरूर ने भी कहा है कि गज़ल चावल पर कुल्हू अल्लाह लिखने का आर्ट है, ये बात किसने कही? आल अहमद सुरूर ने। आगे बढ़ते हैं, फजर होते जो गई आज मेरी आँख झपक, ये किसका कसीदा है? क्वेश्चन नंबर 43 है, ऑप्शन हो जाएगा 2, सौदा का। अगला सवाल, रशीद अहमद सिद्दीकी की जदीद गज़ल क्या है? मजमून है, खाका है, इंशाइया है या सवाने हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, तो आंसर हो जाएगा ए, मजमून है और वो भी तनकीदी मजमून है। अगला सवाल, मीर ने अपनी किस चीज़ को ख़ास पसंद किया है? क्वेश्चन नंबर 45 है, तो सही आंसर हो जाएगा गज़ल को, और उन्हें अपने एक एक गज़ल के दीवान को जादू की पुड़ी कहा है। अगला सवाल, बेनज़ीर को पता लगाने पर देव को इनाम में क्या मिलता है? जो फिरोज शाह होता है जिन्हों का बादशाह, उसके देव को क्या मिलता है? खूबसूरत बाग, घोड़ा, जवाहर का पर या मोतियों का पर। क्वेश्चन नंबर 46 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, जवाहर का पर। क्वेश्चन नंबर 47, मंटू के किस अफसाने को एक नए तजर्बे से मौसूम किया गया है? क्वेश्चन नंबर 47 है, आंसर हो जाएगा 4, यानी कि फंदे। क्वेश्चन नंबर 48, गालिब को किसका शायर कहा जाता है?
परिंदों का, आवाज़ का, बच्चों का या आवाम का। क्वेश्चन नंबर 48 है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, आवाम का शायर कहा जाता है और इनके हम असर ज़ौक़ को दरबार का शायर कहा जाता है। अगला सवाल, नज़्म मौज़ूए सुखन के तख्लीक कार की निशानदही कीजिए। क्वेश्चन नंबर 49 है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि फैज़ अहमद फैज़। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 50, बागो बहार में पहला दरवेश किसका बेटा है? आज़ाद बख्त का, फ़ारस का शहज़ादा, इल्तिजार ख्वाजा अहमद या अजम का शहज़ादा। तो आंसर हो जाएगा 3 यानी कि इल्तिजार ख्वाजा अहमद का। अगला सवाल, दिल में बसाओ कमेटी का सेक्रेटरी कौन मुंतखब हुआ था? ये अफसाना लाजवंती से ताल्लुक़ रखता है जो राजेंद्र सिंह बेदी का अफसाना है और अपने दुख मुझे दे दो जो 1965 में अफसानी मजमू शाये हुआ उसमें शामिल है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि सुंदर लाल जो लाजवंती का क्या होता है? शौहर होता है। अगला सवाल, उर्दू में ड्रामा सबसे पहले कहाँ लिखे गए? तो लखनऊ में, ऑप्शन 2। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 53, इनायत कर मुझे आशूबगा हश्र गम एक दिल कि जिसका हर नफ्स हम हो सूर कामत का। हालांकि क़यामत हो क़यामत का। क्वेश्चन नंबर 53 है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ये मोमिन खां मोमिन का शेर है। अगला सवाल, वहशत की वफ़ात के बाद उनके शागिर्दों ने कौन सा दूसरा दीवान शाये कराया? वहशत दीवान, ताराना वहशत, कलाम वहशत या दीवान वहशत साने। यानी उनका दूसरा दीवान का नाम बताना है। पहला तो दीवान वहशत है और दूसरा हो जाएगा तराना वहशत यानी कि ऑप्शन 2। अगला सवाल, इनमें से कौन सी किताब गज़लियात का मजमुआ नहीं है? क्वेश्चन नंबर 55 है तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि फरियाद दाग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 56, सौदा को उर्दू का कसीदे का नक्काश अव्वल किसने कहा है? मीर तकी मीर ने, शेफ्ता ने, मुस्तफ़ी ने या मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने। तो सही आंसर हो जाएगा गुलाम हमदानी मुस्तफ़ी ने। अगला सवाल, रशीद अहमद सिद्दीकी ने एंट्रेंस का इम्तिहान कब पास किया? क्वेश्चन नंबर 57 है तो आंसर हो जाएगा 3 1914। करेक्ट आंसर हो जाएगा 1913। अगला सवाल, निकातुश शुरा के मुरत्तब कौन है? निकातुश शुरा जो है वो मीर तकी मीर का तज़किरा है। मीर तकी मीर का कब लिखा गया? 1752 में। किस ज़बान में लिखा गया? फ़ारसी ज़बान में। कितने शोरा का जिक्र है? 103 शोरा का जिक्र है। तो इसको मुरत्तब करदा आपको बताना है तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हबीबुर रहमान खां शेरवानी। फ़ारसी में है, इसका उर्दू में तर्जुमा किसने किया? ये भी जो है वो आप लोगों से एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और इसके अलावा मीर के कलाम की शरह किसने कही? ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो मीर के कलाम की शरह शमसुर रहमान फ़ारूकी ने की थी 1996 में और इसी पर ही शमसुर रहमान फ़ारूकी को उर्दू का पहला सरस्वती सम्मान मिला 1996 में। और जब कलाम की शरह की तो उसका नाम रखा शेर शोर अंगेज़। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, बेनज़ीर को पता किस देव के ज़रिए पता चलता है? सफ़ेद देव, लाल देव, नीला देव या काला देव। क्वेश्चन नंबर 59 है तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि सफ़ेद देव जो है वो बेनज़ीर को ढूंढ कर लाता है। जीनत मंटू के इस अफसाने का किरदार है? काली सलवार, सड़क के किनारे, बाबू गोपीनाथ या धुआं। क्वेश्चन नंबर 60 है तो सही आंसर हो जाएगा 3 यानी कि बाबू गोपीनाथ।